नमस्कार दोस्तों। टेक्नोलॉजी के इस खास वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। हम आज किसी सीक्रेट इंडिकेटर या रातों रात अमीर बनने की स्ट्रेटजी के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम उस कड़वे सच के बारे में बात करेंगे जिससे हर ट्रेड आपको। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सेबी की आर्टिफिशियल स्टडी के मुताबिक कि काफी लोग इसे जानते होंगे, लेकिन अगर कुछ लोग इसको नहीं जानते तो इसके बारे में बात करनी बहुत ही जरूरी है। तो भारत में 91% रिटेल एफएनओ ट्रेडर्स भारी नुकसान उठाते हैं। सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2025 में रिटेल एफएनओ का कुल नुकसान 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा था, जो एक आम ट्रेडर के लिए औसतन 1 लाख रुपए का घाटा हुआ। ठीक है, तो ये एवरेज है। तो दोस्तों, अगर आप एक ऑप्शन बार है, ठीक है, तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है, जो आपका नजरिया बदल देगी। आपको ये सोचना बंद करना होगा कि मैं इस ट्रेड में कितना कमा सकता हूँ, और आपको ये सोचना शुरू करना होगा कि मैं अपने नुकसान को कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। आज का विषय हमारा यही है, लर्न टू प्रोटेक्ट, लर्न टू ग्रो। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो ऑप्शंस इकोसिस्टम। जब हम निफ्टी जैसे इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो कुछ रिटेल बायर्स को कुछ मैथमेटिकल चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जिसे वह समझ नहीं पाते। तो दोस्तों, आज उसी के बारे में बहुत से बात करेंगे। तो सबसे पहले, अगर आप ऑप्शन बार हैं तो आपको कुछ चीजें जाननी बहुत ही जरूरी है। इसमें सबसे पहले आता है टाइम डिले। ठीक है, जैसा आप जानते हैं कि ऑप्शन प्रीमियम एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, एक ऐसा एलिमेंट है ग्रीक्स का, जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि ज्यादातर जब ऑप्शन बाय करते हैं तो हम इसलिए बाय करते हैं क्योंकि हमें वहां पर मोमेंटम दिखता है। टेक्निकल स्ट्रेटजीज के थ्रू, टेक्निकल एनालिसिस की जो स्ट्रेटजीज हैं उसके थ्रू आप ये देख सकते हैं, अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं। लेकिन इनके बेसिस पे, उसके थ्रू ही आप ऑप्शन बाय के थ्रू ऐसा ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको मोमेंटम मिलता है। और अगर आपको मोमेंटम मिलेगा तो जो आप जो टाइम डिके थीटा है उससे बचेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में भी मैं डिटेल में और भी बात करूंगा, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा ब्रॉड सेंस में इसको देखूँ। ठीक है, तो देखो, सबसे मेन एलिमेंट यहाँ पर यही है। सबसे पहला जो है वो टाइम डिके, जो आपको जो डिके है, अगर प्राइस मूव नहीं करते हैं, अगर आप मोमेंटम अच्छी तरह से टेक्निकल एनालिसिस की मदद से कैच नहीं कर पाते हैं, तो दोस्तों रेंज बाउंड मार्केट यहाँ पर हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस भी ट्रिगर नहीं हो रहा और टारगेट भी नहीं आ रहा, तो वहां पर यानी आपको टाइम डिके की वजह से हो सकता है कि आपकी एंट्री के विपरीत दिशा में अपने प्राइसेस को देखना पड़ सकता है, और स्टॉप लॉस टारगेट के बिना भी आपको लॉस करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, सबसे दूसरा कारण जो है, तो बड़ा कारण है, वो दोस्तों है लिवरेज इल्यूशन। ठीक है, ऑप्शन बाइंग में एक कम, लोग को ये लगता है कि कम पूंजी से हम बड़ा पैसा बना सकते हैं। यह कम पैसा एक भ्रम पैदा करता है और रिस्क बहुत कम है, ये हमें बताता है। लेकिन नतीजा, रिटेल बायर्स अपने पूरे अकाउंट का 100% कैपिटल एक ही ट्रेड में लगा देते हैं और पूरा अकाउंट साफ हो जाता है। या फिर कभी तो वो, अगर 1 लाख का कैपिटल है तो कभी वो 20 हजार से ट्रेड करते हैं एक ट्रेड को, कभी वो 20 हजार से, कभी 50 हजार से। जनरली ये जो गलती होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो जब वो रैंडम ट्रेड करते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से वो लॉस करते हैं। तो दोस्तों, इस चक्कर से बचने का क्या तरीका है, ठीक है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो दोस्तों, जो सबसे पहले तो यही है कि आपको जो भी ऑप्शंस बाय करने हैं, हम दोस्तों आज बात करें ऑप्शन बाइंग की। तो जब भी आप ऑप्शन बाइंग करें तो आपको वहां पर पता होना चाहिए कि जो भी मैं टेक्निकल स्ट्रेटजी यूज कर रहा हूँ, बेस्ड ऑन टेक्निकल की मदद से जो भी आप तरीका देख रहे हैं, वहां पर आप बचे रेंज बाउंड मार्केट से या फिर साइडवेज मार्केट से। जब भी आपके सामने हो तो आपको तुरंत वहां पर अपनी स्ट्रेटजी को रिव्यू करने की, या फिर अपनी स्ट्रेटजी को इस तरह से आप बनाए, डेवलप करें, या किसी भी स्ट्रेटजी को फॉलो करें जहां पर आपको वो रेंज बाउंड और साइबर मार्केट से बचने के तरीके बताएं। कि जनरली दोस्तों, लोग या तो बाय करते हैं या सेल करते हैं। मीन्स कि अगर मार्केट बेरिश है, मंदी में है, तो वो पुट खरीदते हैं, मार्केट तेजी में है और वो बेरिश है तो वो कॉल खरीदते हैं। लेकिन जनरली आपको ये भी पता होना चाहिए कि कब आपको ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, हमेशा ट्रेड में बने रहने से पैसे नहीं बढ़े।
ठीक है। दूसरा जो स्ट्रिक्ट रूल है हमारे तरफ से, जो हमेशा कहते हैं कि आप एक्यूरेसी से ज्यादा फोकस कीजिए रिस्क रिवॉर्ड पे। आपका जो भी ट्रेडिंग सेटअप है, ठीक है, पहले तो आप ऐसा ट्रेडिंग सेटअप ढूंढिए जहां पर आपको अच्छे रिस्क रिवॉर्ड मिले। मीन्स अगर आप 1 रुपया वहां पे दबा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि ऑप्शन बाइंग में आपको कम से कम 2 से 3 रुपए वो सेटअप दिखाए। आप अगर कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप मार्केट बंद होने के बाद या मार्केट ठीक है जब भी आप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि फास्ट फॉर्म मैनुअली, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं कि वो लगातार जब आप डेटा डेटा देखेंगे, चार्ट देखेंगे, तो दोस्तों आपको पता लगेगा कि ये स्ट्रेटजी ने आपको कितना अच्छा रिजल्ट दिया। अगर अच्छे रिजल्ट हैं दोस्तों, आपको कॉन्फिडेंस खुद अंदर से आएगा और फिर आप आगे जाके अगर आपको चीज समझ आती है आप उसको अप्लाई कर सकते हैं और कोशिश कीजिए कि आप बने टू रिवॉर्ड के लिए प्ले करें। ठीक है। तो दोस्तों जो इसमें बहुत एक इम्पोर्टेंट तरीका है वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। ठीक है। एक सेकंड। हाँ, तो जैसे मैंने आपसे बात की थी अभी कि जैसे जनरली लोग आपसे जो ऑप्शन बाई करते हैं वो वीकली एक्सपायरी नहीं करते हैं। जैसा आप जानते हैं कि हमारे सामने निफ्टी और सेंसेक्स की भी आज की डेट में एक्सपायरी है वीकली, मंगलवार और बुधवार को, ट्यूसडे और फ्राइडे, सॉरी ट्यूसडे और थर्सडे। तो जनरली यहाँ पर दोस्तों यही है कि जैसे जैसे आपकी एक्सपायरी पास आती है तो वैसे वैसे आप देख रहे हैं कि जनरली जब 5 दिन की भी एक्सपायरी होती है, कोई भी इक्विटी एक्सपायरी है, आपको जनरली एवरेज 5 दिन के सेशन मिलते हैं। तो जो एक्सपायरी 5 दिन के जब सेशन मिलते हैं तो जो लास्ट के 5 डेज है वहां पर बहुत तेजी से जो डेटा डिक्लेयर होता है। ठीक है। तो जो मैं आपको भी समझा रहा था कि आपको मोमेंटम, कोई भी टेक्निकल स्ट्रेटजी ऐसे फॉलो कीजिए जहां पर आपको मोमेंटम अच्छे से कैच करने के लिए, अगर आप ऑप्शन बाय हैं तो अच्छी तरह से जो आपको ऑप्शन बाय करने का जो कैच करने की स्ट्रेटजी है वो मिले, तो ऐसी टेक्निकल स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए। बैकटेस्ट के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल देखिए, बहुत सारे चार्ट देखिए कि जितनी चीजें आप बैकटेस्ट मैनुअली करेंगे उतना अंदर आपके अंदर कंजप्शन आएगा। जो लाइव मार्केट में आपके अंदर जो ट्रेड लेने के बाद पैनिक या फियर आता है, ठीक है, या फिर आपके अंदर ग्रीड या लालच आता है, वो नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि जब अगर आपके सामने कभी भी का पीक के बारे में अगर आप ट्रेड करते हैं, कभी भी आप अगर ऐसे चार्ट में फंस जाएंगे जहाँ पर ट्रेंड नहीं है या रेंज बॉर्डर, तो आप वहाँ पर भारी लॉस उठा सकते हैं। तो ये चीजें समझना बहुत जरूरी है कि आप अपनी स्ट्रेटेजी पे ज्यादा फोकस करें कि आप कैसे मोमेंटम को पिक करें। तो दोस्तों यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है वो यही है कि कैपिटल प्रिजर्वेशन। तो दोस्तों कभी भी जब आप ट्रेड करें तो कभी भी एग्रेसिव के साथ ट्रेड ना करें, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आपको कभी कभी ये लगता है कि आप काफी पहले एग्जिट कर लेते या फिर आपने बहुत जल्दी एग्जिट कर लिया और बहुत बड़ा प्रॉफिट आया। तो जनरली जब दोस्तों आप शुरुआत करें ऑप्शन बाइंग में तो कोशिश कीजिए कि 1:1.5 या 1:2 शुरुआती में आप यहाँ पर प्रॉफिट लॉक कीजिए, सिंगल लॉट के साथ ट्रेड कीजिए। तो ये शुरुआत हो रही है जब आप किसी भी स्ट्रेटजी में स्टार्ट कर, ठीक है, तो ये बिगिनिंग की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे आपके प्रॉफिट आपकी में हो कुछ महीने तक आपके प्रॉफिट बने तो 2-3 महीने बाद आप 1 लॉट से 2 लॉट पे आइए, धीरे धीरे उस लॉट लॉट को बढ़ाइए। और अगर आपके 2 लॉट में प्रॉफिट कंसिस्टेंट रहते हैं 1-2 महीने तो दोस्तों स्लो प्रॉफिट भले ही शुरू में रहेगा, लेकिन किसी भी बिजनेस में आपको शुरू में टाइम देना पड़ता है ग्रोथ के लिए। और जब आपके सामने सारी स्ट्रेटेजी क्लियर हो जाती है तो आपके अंदर वो जो कॉन्फिडेंस जनरेट होता है तो फिर 6 महीने के बाद आप वहां पर बहुत तेजी से ग्रो करें। ठीक है। तो ऑप्शन बाइंग में कभी भी मैं तो यही कमेंट करूंगा कि ऑप्शन बाइंग टोटली इंट्राडे के लिए है। अगर आप पोजिशन भी ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो दोस्तों बेटर है कि आप ऑप्शन हेड स्ट्रेटजीज में जाएं जो प्राइवेट स्ट्रेटजीज है, ताकि अपनी पोजिशन को हैच करते जाएं और विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल आप टेक्निकल को जरूर फॉलो कीजिए कि उसके बेसिस पे क्या आपको चार्ट्स बता रहे हैं। और बिना रैंडम ट्रेड मत लीजिए कि आपको क्या लगता है न्यू सेंटिमेंट सर्विस आपको नहीं आ रहा है। ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पार्टिसिपेट करें। ठीक है। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप डायरेक्शन क्लिक करें।
आप मोमेंटम देखिए क्या डायरेक्शन है। अगर मंदी है मार्केट में तो आपको मंदी के लिए आपको पुट में ट्रेड करना है। अगर मार्केट में तेजी है तो फिर आपको फॉल में चाहिए। तो दोस्तों कभी भी आप ट्रेड करें, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आप कोशिश कीजिए कि जो भी मार्केट में स्पॉट की स्पाइक है, जो भी इन द मनी आपके सामने, जो भी अगर आप मार्केट में तेजी है और मार्केट 25,000 पे खड़ी है तो आप कोशिश कीजिए कि 25,000 के नीचे 24,950 या 24,900 इन द मनी ऑप्शन को बाय कीजिए, क्योंकि जनरली वहां पर आपका रिस्क थोड़ा मॉडरेट होता है, क्योंकि वहां पे जो डेटा है वो कम होता है। और जब आपको डायरेक्शन मिलेगी दोस्तों, तो जो डायरेक्शन की अगर आपका वहां पे जो डेल्टा है, अगर उसका 0.5 फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ग्रिड्स के अकॉर्डिंग आपको फिगर से किसी भी ब्रोकर के टर्मिनल पे मिल जाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि इंडिया मनी में अगर आपका डेल्टा 0.5 के आसपास है, तो जनरली अगर 50 या 100 पॉइंट की मूवमेंट आती है तो आप ये मोटा मोटा एवरेज मान सकते हैं कि आपको 50 पॉइंट को टॉप में लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये रैंडम है, फिगर 3.6 0.9 तक हो सकता है, क्योंकि एज पर द वॉलेटिलिटी जैसे मार्केट में वैल्यूटी होती है, तो ये जो डेल्टा है ये ऊपर नीचे से रिकॉर्डिंग ग्रिड्स से है ग्रिड्स होते हैं, तो आपको कोशिश हमेशा ऑप्शन बाय को ये करनी है कि आपको इन द मनी ऑप्शन बाय करनी है, भले ही वो तेजी के सौदे है या मंदी के सौदे है। अगर मंदी के सौदे मार्केट में आप ले रहे हैं 25,000 का मार्केट खरीदिए, तो कोशिश कीजिए कि 25 या 50 या 25,100 इस स्ट्राइक को आप बाय करके चलें और डायरेक्शन प्ले करें। ठीक है, तो दोस्तों कभी भी जब आप जनरली देखते हैं कि कोई ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है, एक तो एक आप ट्रेड फॉलोइंग कर रहे हैं, डायरेक्टली प्ले कर रहे हैं, तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन आपके सामने ये है कि कभी आप देखते हैं कि कोई ब्रेकआउट हो रहा है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, जहाँ पे छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बड़ा रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। और जनरली दोस्तों आप वहां पर क्या कर सकते हैं, आप वहां पर ले सकते हैं एक ईयर एट द मनी। तो 25,000 पे अगर आप एट द मनी लेते हैं, 25,000 पे भी ऑप्शन लेते हैं, अगर मंदी है तब तक या तेजी है तब तक, तो दोस्तों वहां पर जो आपको मूवमेंट है वो आपको बहुत अच्छी मिलेगी। क्योंकि जैसे जैसे आप वीकली एक्सपायरी में जाते हैं और एक्सपायरी के आसपास आते हैं, तो जो बिल्कुल नियरेस्ट एटीएम है वहां पर आपका जो रिस्क है थोड़ा मॉडरेट हो जाता है देखने का, क्योंकि अगर वो बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट है तो दोस्तों सबसे ज्यादा रिवॉर्ड आपको वहां पर मिल सकता है। और थोड़ा वहां पे मॉडरेट रिस्क है, ठीक है, इन द मनी में थोड़ा कम है लेकिन मॉडरेट रिस्क है, तो आप उसको भी ले सकते हैं, क्योंकि वहां पर आप बड़े स्टॉप लॉस के साथ नहीं, आप छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। ठीक है दोस्तों, जो औसत मनी है, कई लोग क्या है, बहुत सारा अपनी बात सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो सस्ती ऑप्शन बात, क्योंकि मंदी में देख रहे हैं तो उनको लगता है कि मैं बहुत देर की ऑप्शन ले लूंगा और मार्केट गिरेगी तो मैं बहुत सारा छोटे पैसे थोड़े से पैसे लगा के बहुत सारे पैसे बना लूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि जनरली ये रिकमेंड नहीं किया जाता है। क्यों? वो इसलिए कि दोस्तों कभी ये होगा कि आप, हाँ मार्केट मंदी है, मार्केट में कोई पैनिक चल रहा है और आपने बहुत दूर की ऑप्शन बाय कर ली और मार्केट वहां तक नहीं पहुंची थी कि वीकली एक्सपायरी या कभी भी जो आप ट्रेंडों में ट्रेड करते हैं या ऑप्शन की स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं कि वो मंथली है या वीकली है, अगर आपके स्ट्राइक के आसपास तक प्राइस सही समय पर नहीं पहुंचा, क्योंकि ग्रीक्स के अकॉर्डिंग जो वैल्यू है, प्राइस जो प्रीमियम है वो चेंज होते रहते हैं। तो अगर आपके जो आप सोचते हैं कि लेवल आएगा और उस से आपको ले लेता हूँ और आपको ओम या एक्स वाई जेड कुछ भी कैलकुलेशन लगा रहे हैं या टेक्निकल्स के बेसिस भी आप अंदाजा लगा रहे हैं कि बहुत दूर की मैं ऑप्शन ले लूँ, तो दोस्तों जनरली ये होगा कि अगर वो लेवल नहीं आए तो जो आपकी ऑप्शन है वो जीरो हो जाएगी और कितना भी पैसा आप लगाएं, चाहे कम लगाएं या ज्यादा लगाएं, वो दूर के जो ओटीएम है वो जनरली जो वहाँ रिवॉर्ड ज्यादा नहीं मिलते हैं ऑप्शन बायर को। तो ये ऑप्शन बायर के इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल भी नहीं है, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, बिल्कुल कभी भी किसी ऐसा मेंटर किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं कहता कि आप इसको ऑप्ट कीजिए एज ए ऑप्शन बायर। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पर, जैसे आप जानते हैं कि इतने अच्छे बड़े ट्रेडर थे जिन्होंने बहुत ही अच्छी चीज यहाँ बोली है, अच्छे ट्रेडर्स फोकस ऑन हाउ मच दे कैन गेट। जो नए ट्रेडर्स हैं वो कोशिश करते हैं कि वो कितना बना सकते हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो फोकस करते हैं हाउ मच वी कैन वो कितना कमा सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप इस स्ट्रेटजी पे ये फोकस कीजिए कि मैं अपने लॉसेस पे छोटा कट करूंगा, मुझे स्टॉप लॉस में ट्रिगर होता है तो मैं चेक करूंगा और मैं अपने सिस्टम को फॉलो करूंगा। आप जितनी नेगेटिव चीजें ना उसके बारे में पहले सोचेंगे तो आउटकम पॉजिटिव ही आएगा। अगर आप सिर्फ पॉजिटिव ही सोचेंगे तो नेगेटिव को इग्नोर करेंगे या फिर उसको ओवरलैप करेंगे या उसको इग्नोर करेंगे, तो इसको आपका जो पिंडल है वो आपको जवाब दे सकता है, तो आपको बता देता है कि आपने गलती की। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आ, ये बहुत अच्छी चीज है जो आपको करनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आपको कभी जब भी हम ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है। ठीक है,
कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो ये कभी नहीं होगा कि आप हमेशा 100% आउटपुट निकाल रहे हैं, या फिर फॉर एग्जाम्पल किसी भी क्रिकेट प्लेयर, हर भी किसी भी कोई भी क्रिकेट प्लेयर किसी भी आईपीएल में हर मैच में शतक नहीं लगाना। तो यहाँ पर भी सारे ट्रेड सही नहीं होने वाले। आप इस भ्रम में मत रहिए, या इस भ्रम में बहुत सारे लोग रहते हैं कि मुझे एक्यूरेट सिस्टम मिल रहा है और लगातार सिस्टम बदल दो। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको अपने सिस्टम पे स्टिक रहना है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि आप अपने कैपिटल को कैसे बचाएंगे जब मार्केट शांत है, फ्लैट है, साइडवेज है, तो कुल मिला के रेंज बाउंड। ठीक है, तो दोस्तों ये तभी होगा जब आप प्रॉपर जो पोजिशन साइजिंग है, ठीक है, उसको फॉलो करें, उसमें को फॉलो करें। अपने चार्ट्स में जो आपके टेक्निकल एनालिसिस है वो आपको बता रही है कि यहाँ पर इस तरह की मार्केट रेंज बाउंड हो सकती है, तो यहाँ पर ऑप्शन बाय के लिए बिल्कुल वो जोन ऐसा है कि वहां पे इसको एंटर करना ही नहीं है। वो जोन होता है ऑप्शन सेलर को, और जनरली जब ऑप्शन सेलर्स को दिखता है कि वो गिरती आ रही है तो वो एग्जिट करते हैं, और वो जोन होता है ऑप्शन बाय के लिए। दोनों के लिए अलग मार्केटिंग है, कभी भी किसी सेगमेंट को अब्यूज नहीं करता या प्रो नहीं करता। ना मैं ये कहता हूँ कि ऑप्शन सेलिंग खराब है, ना ऑप्शन बाय खराब है। सारे सेगमेंट अच्छे हैं, सबके अपने रूल हैं, सबके रूल अलग अलग है। जो भी आपको सूट करता है किसी ना किसी का अपना ट्रेडिंग होता है। अगर आपका कोई रवैया है, और जैसे आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं, तो फिर जनरली अगर आपके पास अच्छा खासा कैपिटल है, और तो आप एग्रेसिव सेगमेंट में जा सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे हाई रिटर्न है, और आप कंजर्वेटिव, आपका नेचर जो है कंजर्वेटिव है, तो आप ऐसे सेगमेंट में जा सकते हैं जहाँ पे मॉडरेट या लो रिटर्न आते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत दिख जाते हैं। ठीक है, तो जनरली ये सारी चीजें देखनी भी बहुत ही जरूरी होती है। तो दोस्तों मैं एक बार सारी चीजें आपके साथ, आ, ये कुछ रूल्स हैं, जो एक्शंस हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने पिछले 50 ट्रेड्स का बारीकी से एनालिसिस करें, देखिए कि कहाँ इमोशनल गलतियां हुई हैं। जनरली अगर आपका ट्रेडिंग जर्नल है तो ये सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि जनरली जितने लोग ट्रेडिंग जर्नल बनाते हैं, गलतियां देखते हैं, रिपोर्ट का चेक करते हैं अपना ही, उनको गलतियां पता लगती हैं और वो देखते हैं। जो सिर्फ पेंडल देखते हैं कि महीने का पेंडल, हफ्ते का पेंडल कितना आया, प्रॉफिट आया, लॉस आया, और फिर वो आगे मूव कर जाते हैं, तो वो गलतियां रिपीट करते हैं, गलतियां ठीक नहीं करते हैं। जब तक गलतियां ठीक नहीं होंगी तब तक इम्प्रूवमेंट कैसे आएगी, इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी तो आप सिस्टम कैसे होंगे। तो ये एक चेन है जिसको आप फॉलो करना ही पड़ेगा, चाहे आपको अच्छी लगे। ठीक है, तो ये सबसे जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पे वो है सेट लिमिट्स। अपने टेरन पे हाई इंट्राडे ड्रॉडाउन लिमिट सेट करें, ओवरनाइट कैरी करना बंद करें। मतलब कभी भी अगर आप फॉर एग्जाम्पल कि आपका 1 लाख का कैपिटल है, ठीक है, तो कभी भी आप ये फिक्स कीजिए कि मुझे मैं अगर बिगनर हूँ तो मुझे 2% के ऊपर उसमें नहीं लेना। अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है तो आप फिक्स कीजिए कि आपको कभी भी वहाँ पे 2,000 का रिस्क मिलेगा। तो वो 1 लाख हो सकता है, 10 लाख हो सकता है, करोड़ भी हो सकता है, ऐसे ज्यादा हर किसी की प्रॉफिट के फॉलो। तो आपको ध्यान में देना है कि कभी भी आप एज अ बिगनर 1-2% के ऊपर रिस्क नहीं लेना है पर ट्रेड। ठीक है, ये इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि दोस्तों हम ये सोचते हैं कि हम कम कैपिटल यूज कर रहे हैं, या हमारे पास तो बहुत ज्यादा फंड है, तो यहाँ पे गलती ये होती है क्योंकि बिगिनर या फिर इंटरमीडिएट ट्रेडर होता है, तो जब इसके स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, उसका फंड जो है वो बहुत जल्दी खत्म होने लगता है, और फिर वो चीज पैनिक में आती है, और फिर ये सोच दिमाग में आती है कि हम अपना लॉस कैसे रिकवर करें, बजाय कि वो मार्केट में आता है पैसा कैसे पता। तो सब प्रॉफिट प्रॉफिट कमाने आते हैं, जनरली जब वो रिस्क यहाँ पर सही से फॉलो नहीं करते हैं तो फिर वो कहते हैं लॉस होता है। तो यहाँ पर देखो, जैसे अगर आप बिगनर हैं तो आप 1 से 2% ही रिस्क लीजिए। ठीक है, और अगर आप अच्छा रिवॉर्ड अच्छे पैसे कमा रहे हैं 2% में, तो फिर जनरली देखो आप उसको धीरे धीरे बढ़ा के स्टेप बाय स्टेप, हर कुछ महीने आप देखिए 2%, फिर इसको बढ़ाइए 3% पे, फिर कुछ महीने देखिए आपको जहाँ कंफर्टेबल लगे, जहाँ पर आप इमोशंस आपके साथ नहीं आते हैं, अब वहां पर आपको 1 से बढ़ा के 2, 2, 3, 4, 5, मैक्सिमम 5 तक ले जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बीच में आपको ध्यान ये रहना है कि आपके जो प्रॉफिट है वो कंसिस्टेंट होंगे। ठीक है, जहां पर भी आपको लगे कि गड़बड़ हो गई है तो अपने बस को कम कीजिए, थोड़ा पीछे चले जाए। अगर आप 4 तक पहुंच गए तो 3 पे चलिए, इसमें कोई शर्म नहीं है। ठीक है, किसी को ही नहीं। दोस्तों इसी बात जो मैंने आपको अभी बताई थी, ठीक है, नए नियमों पर कंट्रोल के लिए सिर्फ एक लॉ के साथ रहे। ठीक है, सिंगल लॉ के साथ रहते हैं। स्टार्टिंग जब आप कर रहे हैं तो कभी भी आपकी मतलब चीटिंग
बहुत बड़ा प्रॉफिट आया था, आज मैं जल्दी निकल गया, ये सारी चीजें आप सोच रही हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो कोशिश कीजिए कि आपने 1 रुपये का रिस्क लिया है तो 1.5 से 2 रुपये प्रॉफिट बुक कीजिए। पहले प्रॉफिट पे कीजिए, एक्यूमुलेट कीजिए, मतलब प्रॉफिट जोड़िए। जब आपके साथ धीरे धीरे आप प्रॉफिट जोड़ेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा। जब आप रिस्क कम लेंगे और रिवॉर्ड प्रॉफिट बुक करके घर जाएंगे तो आपके जो माइंड सेट है ना वो बहुत अच्छी तरह से इम्प्रूव होगा, फिर आपकी साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग होगी। ठीक है, तो कभी भी आप मार्केट में इस तरह की, ये अमेच्योर लोग बात करते हैं कि ये आदमी जल्दी निकल गया, आज मैंने प्रॉफिट पूरा प्रॉफिट बुक कर दिया, आज बहुत बड़ा मूव था, बाद में ट्रेनिंग मिल रहा था। तो उसको अगर आपके सिस्टम में आप लोन से ऑर्डर कर दिया और आप निकल गए, तो आप निकल जाइए, उसके बारे में सीखिए। आपको अपना सिस्टम बंद करना बंद कीजिए। एक दिन में अगर आप, मैक्सिमम मैं कहता हूँ कि ऑप्शन बार को 2 ट्रेड से ज्यादा निकले। अगर 2 ट्रेड से आप ज्यादा ले रहे हो ना तो कहीं ना कहीं सिस्टम में आपके गड़बड़ है। और आपका सिस्टम ठीक है तो फिर आप मान के चलिए कि आज मार्केट रेंज बहुत है, अगर ऑप्शन बार के लिए मार्केट नहीं है तो सिस्टम बंद कर देंगे। जनरली मैं यही करता हूँ कि 2 ट्रेड के बाद अगर मेरे को समझ आता है ना कि हाँ 2 ट्रेड हो गए, तो दोनों ट्रेड प्रॉफिट के हो सकते हैं, एक प्रॉफिट लॉस का भी हो सकता है, दोनों ट्रेड लॉस के भी हो सकते हैं। तो किस दिन होगा मुझे नहीं पता, लेकिन 2 ट्रेड के बाद अपना सिस्टम बंद कर देंगे। ठीक है, तो फोर्थ वीक आ गया, जब आप फोर्थ वीक में पहुंचे, फोर्थ जो आपका स्टेप है यही है कि आपको लगातार प्रॉफिट दिखने लगे तो आप यहाँ पर लौट आए। ठीक है, तो मैंने ये सारे टास्क आपको बताए हैं, ये मैंने टास्क वाइज बताए हैं। यहाँ पे वीक भी लिखा हुआ है, तो हो सकता है वीक किसी जो बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स भी होते हैं जो बहुत जल्दी फास्ट गोइंग कर लेते हैं, जल्दी पिकअप कर लेते हैं, वो तो वो वीक बाय वीक चल सकते हैं। जो स्लो लर्नर्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, तो वो कोशिश कर सकते हैं कि मुझे इनको वीक ना समझ के इनको टास्क समझ। किसी को 1 हफ्ते लगते हैं, किसी को 1 महीने लगते हैं, किसी को कुछ महीने लगते हैं। तो इसको आप टास्क मान कीजिए, लेकिन जब तक आप एनालिसिस कीजिए, फिर अपने यहाँ पर जो जो सेट लिमिट्स कीजिए, फिर सिंगल लॉट से कीजिए, स्केल अप कीजिए। तो जो सिंगल लॉट का स्केल अप है तो ये जरूरी नहीं कि तीसरे चौथे हफ्ते में हो सकता है, इसमें कुछ महीने महीनों भी लगे। तो आप टाइम दीजिए, हर किसी का सिंगल सेम आउटपुट नहीं होता। एक बिजनेस में भी 10 प्रकार की कंपनी होती हैं, उनका सेम आउटपुट नहीं होता। तो आपको इस चीज को एज अ टास्क लेना है, वीक को आप बिल्कुल भी पकड़ के ना चलिए हाँ भाई वीक लिखे तो वीक के हिसाब से चलिए। ठीक है, तो दोस्तों मैं अभी तो मैंने आज एक रैंडम एक टॉपिक उठाया ऑप्शन बार के लिए कि वो यहाँ पे सीखें। तो जनरली मैं यहाँ पे हर वीकेंड कोशिश करूंगा कि वेबिनार रिकॉर्ड करूँ और आपके साथ शेयर करूँ। और मैंने इसको लाइव आपके साथ ट्विटर पर भी शेयर किया था, यूट्यूब पे शेयर किया था, इंस्टा पे भी शेयर किया था। कुछ लोगों ने इसको ज्वाइन किया था और काफी लोगों को पता ही नहीं लगा, क्योंकि मैंने रिसेंटली इसको दोबारा शुरू किया। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप भी अपने टॉपिक्स बता सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर मैं नेक्स्ट वेबिनार करूँ। और उसे आप वीकेंड में ज्वाइन कर सकते हैं, और जो वीकेंड पे नहीं ज्वाइन कर पाएंगे लाइव, हाँ वो उस पर यूट्यूब पे जाकर बाद में देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं इतना बोलूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, सुरक्षित ट्रेड करें। जय हिंद, थैंक यू।